हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल द सिंप्लीफाइड नर्सिंग गाइड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस यानी मधुमेह के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत आम हो गई है और कई लोगों को इससे प्रभावित होते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायबिटीज़ मेलिटस क्या है, इसके प्रकार कौन कौन सा है, इसके लक्षण कौन कौन सा है। इसके बारे में हम बहुत ही आसान वे में बात करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस क्या है? ये एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। क्रॉनिक मतलब हम लोग जानते हैं क्रॉनिक डिजीज़, जो डिजीज़ सडनली डेवलप नहीं करता, जो समय के साथ धीरे धीरे हमारी बॉडी में डेवलप करता है, उसको हम लोग क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। और मेटाबॉलिक डिजीज़ का मतलब है जो डिजीज़ हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो खाना खाते हैं, खाने के बाद वो खाना हमारे स्टोमक में जाते हैं। जाने के बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाना वो डाइजेस्ट होने के बाद, पाचन होने के बाद वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, मतलब शोषित होता है। शोषित होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पर जाता है, हमारे बॉडी में जो लाखों करोड़ों सेल्स हैं उस सेल्स में या कोशिका में जाते हैं। खाने के बाद जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज जाते हैं कोशिका में। ये ग्लूकोज हमारी कोशिका में एंटर करने के बाद वो सेल्स हमारे ग्लूकोज को तोड़ के फिर एनर्जी प्रोडक्शन करता है। एनर्जी प्रोडक्शन मतलब हम लोग जो डेली काम करते हैं उस काम के लिए जो एनर्जी हम लोगों को ज़रूरत होता है वो एनर्जी हम लोगों को यहाँ से मिलता है। हमारे बॉडी में जो लाखों करोड़ों सेल्स है वो सेल्स हमारे खाना से जो ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट ऐसा न्यूट्रिएंट्स लेकर क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऐसे ही हमारे सेल्स में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे एक हार्मोन का ज़रूरत होता है। उन हार्मोन का नाम क्या है? उन हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो इस ग्लूकोज को सेल में प्रवेश करने में हेल्प करता है। इंसुलिन सीक्रेट होता है हमारे पैंक्रियास से। पैंक्रियास से सीक्रेट होने के बाद इंसुलिन काम करता है यहाँ पे जाके हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उन ग्लूकोज को सेल में इंटर करने में हेल्प करता है। और ब्लड में और भी जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है उसको क्या करता है, यहाँ पे देखेंगे, उसको हमारे जो लीवर है, लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। ग्लाइकोजन हम लोगों को काम आता है कब? जब हमारे बॉडी में काफ़ी एनर्जी नहीं होता, हम लोग कई दिन खाना नहीं खाते, तब ये ग्लाइकोजन ब्रेक करके फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, फिर हम लोगों को फिर से एनर्जी मिलता है। डायबिटीज़ जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, मतलब इंसुलिन का कम मात्रा से सिक्रेशन के वजह से डायबिटीज़ हम लोगों को होता है। तो हम लोग देख लिया यहाँ पे जो इंसुलिन वो हमारे जो मेटाबॉलिज्म साइकिल है उन मेटाबॉलिज्म साइकिल से कैसे रिलेटेड है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ को मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, दैट कॉज एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड शुगर इन द ब्लड, मतलब जो डायबिटीज़ है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में जो एलिवेटेड लेवल मतलब ज़्यादा मात्रा में जो शुगर या ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। व्हिच कॉजेज सीरियस डैमेज टू द हार्ट, ब्लड वेसल्स, आइस, किडनीज एंड नर्व्स। जो क्या करता है, जो एक्सेस ग्लूकोज हमारे ब्लड में है वो क्या करता है, धीरे धीरे हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स, आइस, किडनीज एंड नर्व्स को डैमेज कर देता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे डायबिटीज़ का टाइप क्या है। डायबिटीज़ तो दो टाइप्स की है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पैंक्रियास है हमारे बॉडी में, पैंक्रियास का जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स से इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है। जब इंसुलिन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सीक्रेट नहीं होता, मतलब हमारे बॉडी में सेल्स में ग्लूकोज को एंटर करने के लिए जितना इंसुलिन ज़रूरी होता है उतना इंसुलिन जब ठीक मात्रा में सीक्रेट नहीं होता, तब क्या होता है, हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होता है। या इससे क्या होता है, इंसुलिन अगर ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट नहीं हुआ तो यहाँ पे ग्लूकोज को क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाते हैं, ये फिर सेल में इंटर नहीं कर पाते और ब्लड में ही घूमते रहते हैं हमारी बॉडी में। तो फिर क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाते हैं और हम लोगों को डायबिटीज़ होता है। अब टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में जो पैंक्रियास है वहाँ से इंसुलिन निकलता तो है, लेकिन क्या होता है, इंसुलिन जब यहाँ पे आके काम करने लगते हैं तब क्या हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो सेल्स क्या करता है, इंसुलिन को काम में नहीं लेता। मतलब यहाँ पे इंसुलिन रहने के बाद भी क्या होता है, सेल्स में ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाते। सेल्स क्या करता है, इंसुलिन को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे सेल्स को क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस।
अब ये सेल में जो रेजिस्टेंस है, सेल जो रिजेक्ट कर रहा है, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है जब मोटापन आ जाते हैं, मतलब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। कई बार इसका जेनेटिक रोल भी होता है। अब हम देखेंगे डायबिटीज़ के कॉजेज़ क्या क्या होता है। नंबर 1 कॉजेज़ क्या होता है? इंसुलिन डेफिशिएंसी। हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि नंबर 1 कॉजेज़ क्या है? इंसुलिन डेफिशिएंसी, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़, जहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंट होता है हमारी बॉडी में। एंड नंबर 2 कॉजेज़ क्या है? नंबर 2 कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है, इंसुलिन, हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर पे। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होता है? टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में अलग अलग से रिस्क फैक्टर होते हैं। पहले हम देखते हैं टाइप 1 के क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। टाइप 1 के नंबर 1 है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियास, मतलब हमारे जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा था, वहाँ पे क्या हो गया? वो पैंक्रियास का डिस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट, पैंक्रियास सर्जरी। अगर पैंक्रियास का किसी भी सर्जरी होता है, उसके वजह से भी हमारे बीटा सेल्स कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और फिर ये भी होता है कि बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? इंसुलिन कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैंक्रियास इन्फेक्शन। हमारे पैंक्रियास में जब इन्फेक्शंस होता है, उसकी वजह से भी कभी कभी जो इंसुलिन सिक्रेटरी जो सेल्स है, बीटा सेल्स, वो डिस्ट्रॉय होने के बाद इंसुलिन सिक्रेशन कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट आते हैं एज, 4 to 7 ईयर्स। टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये मेनली होता है इन्फेंट और चाइल्डहुड एज में। मेनली ये देखा जाता है 4 to 7 ईयर्स एज की चिल्ड्रन में। नेक्स्ट आता है अर्ली एडोलेसेंस, और फिर अर्ली एडोलेसेंस मतलब 12 से 14 ईयर्स की भी एडोलेसेंट चाइल्ड में भी ये देखा जाता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के। नंबर 1 है ओल्ड एज, मतलब जो लोगों की एज 40 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं, उन लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब जब हमारे बॉडी वेट ज़्यादा होता है या मोटापन आ जाता है, तब क्या होता है? हमारे बॉडी का पैंक्रियास का जो बीटा सेल्स है, वो बीटा सेल्स क्या करता है? कम मात्रा में इंसुलिन को सीक्रेट करता है। नेक्स्ट आते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब फैमिली का अगर कोई पर्सन को, मतलब हमारे फादर, मदर और सिस्टर, ब्रदर या कोई भी फैमिली का जो पर्सन है, किसी का भी अगर डायबिटीज़ रहता है, तो हम लोगों का भी क्या होता है? डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते और जो काम करता है डेली लाइफ बेसिस में, जो काम करता है वो काम एक जगह में बैठकर करता है, मतलब डेस्क जॉब टाइप्स की काम करता है, उन लोगों में क्या होता है? कम मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होता है। इसलिए क्या होता है? ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल में कम मात्रा में इंटर करता है, और फिर इसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो सेल्स हैं, वो सेल्स इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब इंसुलिन होने के बाद भी वो ठीक से काम नहीं करता, ग्लूकोज को अपने अंदर इंटर करने नहीं देता। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लोग कम मात्रा में फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों में भी क्या होता है? एनर्जी कम परिमाण में यूज़ होता है, और कम यूज़ होने के बाद क्या होता है? इंसुलिन के रहने के बाद भी ग्लूकोज हमारे सेल्स में एंटर नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे हमारे टाइप 1 एंड टाइप 2 का जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, उनका सिम्टम्स क्या क्या होता है, मतलब लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है। नंबर 1 है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब बार बार यूरिनेट करना। क्यों बार बार यूरिन में जाना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाते हैं, हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, उन नेफ्रॉन में क्या होता है? नेफ्रॉन में जो ब्लड आता है और फिल्टर होने के बाद फिर से निकल जाता है, यूरिन जो वहाँ से फिल्टर होकर आता है, ये यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। अगर ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया, तब क्या होता है? ग्लूकोज ऑस्मोसिस प्रोसीड्यूर में ज़्यादा फ्लूइड ब्लड से निकल लेते हैं और फिर यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। इसलिए क्या होता है? बार बार यूरिन में जाना पड़ता है। नेक्स्ट है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब बार बार भूख लगना, मतलब जो लोगों का डायबिटीज़ होता है, उन लोगों को बार बार भूख लगता है। खाना खाने के बाद भी उन लोगों का भूख नहीं मिटता। क्यों नहीं मिटता? क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स में जो ग्लूकोज एंटर करता है, वो हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और डायबिटीज़ में क्या होता है? ग्लूकोज हमारे सेल में एंटर ही नहीं करता। इसलिए क्या होता है? हमारे जो सेल्स
सेल्स क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी में कोई ग्लूकोज नहीं है। इसके बाद हमारे ब्रेन भी सिग्नल पास करता है जो हमारे बॉडी को सिग्नल देते हैं कुछ खाने के लिए। इसीलिए बार बार हम लोगों को भूख लगता है। हमारे ब्लड में तो ग्लूकोज के परिमाण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे सेल्स में ग्लूकोज नहीं होते, इसलिए हम लोगों को बार बार भूख लगता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब बार बार प्यास लगना। प्यास क्यों लगता है? जब हम लोग यहाँ पे देख लिया कि ज़्यादा यूरिन पास हो जाता है, जब ज़्यादा यूरिन पास हो जाता है या पॉलीयूरिया हो जाता है, तब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हम लोगों को बार बार प्यास लगता है। नेक्स्ट आते हैं वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होता है? जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज यूज ही नहीं होता, तब क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होता है पर सेल में नहीं होता, तो फिर क्या होता है, हमारे बॉडी में जो फैट एंड प्रोटीन जो होता है, हमारे बॉडी क्या करता है, इन फैट और प्रोटीन को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है फैट और प्रोटीन से। इसकी वजह से हमारे जो बॉडी में जो फैट एंड मसल है वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, और इसकी वजह से हम लोगों का वेट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है फैटिग। फैटिग का मतलब है वीक फील होना। जब हमारे बॉडी में ठीक से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता ग्लूकोज से, तब क्या होता है, हम लोग फैटिग या वीकनेस फील करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस का मतलब है बार बार इन्फेक्शन होना। बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है? हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गए हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से हम लोगों को बार बार इन्फेक्शन देखने को मिलता है डायबिटीज़ मेलाइटस में। नेक्स्ट आते हैं ब्लड विजन। हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो क्या करता है, हमारे लेंस और रेटिना को डैमेज कर देते हैं। इसके वजह से हम लोगों का ब्लड विजन हो जाता है। फिर आते हैं नम्बनेस इन हैंड और फीट। नम्बनेस का मतलब होता है शून्यता फील होना, मतलब कोई संवेदनशीलता ना होना। अब डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ ब्लड शुगर्स है वो क्या करता है, हमारे हाथ और पैर के जो नर्व्स है उन नर्व सेल्स को डैमेज कर देते हैं। नर्व सेल्स को डैमेज कर देते हैं। डैमेज करने के बाद क्या होता है, हमारे हाथ और पैर में शून्यता फील होता है, मतलब कोई संवेदनशीलता नहीं रहता। नेक्स्ट आते हैं मूड चेंजेस। हमारे जो ब्रेन है वो मेनली शुगर और कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी आता है उसको ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज होता है, लेकिन वो ग्लूकोज तो सेल के अंदर नहीं पहुँच पाता इंसुलिन की ना होने से। फिर क्या होता है, ये हमारे ब्रेन सेल्स में भी नहीं पहुँचता। ब्रेन सेल्स में भी नहीं पहुँचता, तब क्या होता है, हमारे ब्रेन सिग्नल में गड़बड़ कर जाता है, और फिर क्या होता है, हमारे मूड्स का भी चेंज आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लूकोजूरिया। ग्लूकोजूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना। मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस का जो पेशेंट है वो जब यूरिन करेंगे तो यूरिन में क्या होंगे, यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट देखने को मिलता है। ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी का बाहर निकल जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ लिया डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या क्या है, इंसुलिन की फंक्शन क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स क्या क्या है, और रिस्क फैक्टर्स एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और फिर कोई टॉपिक्स में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।